राजधानी भोपाल में एक संदिग्ध मौत ने पूरे रीवा संभाग को झकझोर कर रख दिया है। रीवा की रहने वाली मनोरमा मिश्रा नामक महिला की भोपाल स्थित ससुराल में फांसी पर लटकी लाश मिली है। पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मायके पक्ष ने इसे हत्या करार दिया है। मृतका के पिता त्रिविक्रम द्विवेदी का कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मार डाला। उन्होंने बताया कि बेटी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे साफ है कि मौत से पहले उसके साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति और ससुराल वाले लगातार कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर उसे प्रताड़ित किया गया था। 2018 में हुआ था विवाह। परिजनों ने दिए थे लाखों के तोहफे, फिर भी न थमा लालच। मृतका मनोरमा का विवाह वर्ष 2018 में सेमरिया निवासी आशीष मिश्रा के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के दौरान परिजनों ने 2,50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान दिया था। शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग करते हुए बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मायके पक्ष ने बेटी की खुशहाली के लिए 1.5 लाख रुपए और दिए, लेकिन अत्याचार बंद नहीं हुआ। मौत से कुछ घंटे पहले मनोरमा ने अपने माता पिता से फोन पर बात की, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ फिर से मारपीट की जा रही है। इसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर आई। पुलिस पर पक्षपात का आरोप। भोपाल में पति का मामा, पुलिस विभाग में जांच पर उठे सवाल। परिजनों ने भोपाल पुलिस पर पक्षपातपूर्ण जांच का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतका के पिता का मामा पुलिस विभाग में पदस्थ है, जिसके चलते सच्चाई छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच न होने की आशंका के चलते मृतका के पिता त्रिविक्रम द्विवेदी सहित परिजनों ने आज रीवा आईजी कार्यालय पहुंचकर डीसीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि न्याय न मिला तो वे राज्य स्तर पर आंदोलन करने को विवश होंगे। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है और अता मारकर फांसी पर लटका दिया गया। भोपाल पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। हम डीसीपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मनोरमा की मौत सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं, ये उस सामाजिक बीमारी की गूंज है जिसे आज भी दहेज प्रथा कहा जाता है। लड़के का मामा वहाँ पर भोपाल में आशीष मिश्रा का जो मामा है वो एएसआई है, और उसने जब भी मर्डर करने के पहले ये भी धमकी देता था कि हमारा मामा पुलिस में है और बच्ची को मार दूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। वही उसका मामा दयानंद पांडे एएसआई जो भोपाल में है, वो पीएम जब हो रहा था तब वहाँ कुछ हमारे समझ से उस डॉक्टर से बात करके और मुकदमे का दूसरा रूप देने के लिए जो है कोशिश कर रहा था। इसलिए आईजी साहब से निवेदन है कि जो है उसको इस तारीख से उसको जो है कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर किया जाए। ये भोपाल में कहाँ रहती थी बच्ची आपकी और कौन सा थाना लगता है वहाँ पे? इंदिरा नगर 8 ब्लॉक G4। इंदिरा नगर G4 और 60 ब्लॉक में। बताइए, आज आप लोग आईजी ऑफिस आए हैं, क्या घटना हो गई? ऐसा है कि अभी जो है मेरे बच्ची का मर्डर हो गया है। भोपाल में रहती थी। बच्ची का 2018 में शादी हुई थी। शादी होने के उपरांत जो है आशीष मिश्रा के साथ, और उसके पिता जो है कमला प्रसाद मिश्रा, ग्राम बड़ा छिजवार, तो उन्होंने 2 साल तो ठीक रहा। 2 साल के बाद जो है बच्ची को प्रताड़ित करने लगा, मारने पीटने लगा। इसके बाद बच्ची को बहुत मारा था। तो बच्ची आई हमारे से घर, बुलवाया जब, तो उसने बोली कि मम्मी को बताई अपने कि मेरे को बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये और दे दो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद मैंने मिसेस बताई कि दे दो उनको 50,000 रुपये, तो मैं अपने खाते से ट्रांसफ़र किया उनको 50,000 रुपये 2020 में। और इसके उपरांत पिछले मार्च में वो फिर बहुत मारा बच्ची को। मारने के बाद सीडी वीडियो वगैरह बच्ची ने भेजा था यहाँ, और भेजने के बाद कुछ सीडी तो मेरे पास है, कुछ 1-2 डिलीट हो गई हैं। इसके उपरांत जो है 29 सितंबर को अभी बच्ची का टेलीफोन आया। जैसे मैं उठाया तो वो मैं बोला बच्ची बेटा ठीक है ना, तो बोली मम्मी से बात करना है, और मम्मी से पूरी बात नहीं बता पाई। तब तक वहाँ रोने लगे। उसका मोबाइल, ससुर पति उसका मोबाइल छुड़ा लिए। मोबाइल छुड़ाने के बाद जो है ये सोची कि चलो कट गया होगा, और 1 घंटे बाद उसी मोबाइल नंबर से वहाँ से टेलीफोन करवाता है कि तुम्हारी बच्ची ख़त्म हो गई, और उसको फांसी में लटका दिया उसने मार करके।
भोपाल में आप लोगों ने कोई कार्रवाई की थी? भोपाल में मैंने जो है थाने में एफआईआर के लिए कोशिश किया, तो वो बोले कि जब तक पीएम का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक एफआईआर नहीं होगी। बयान ज़रूर दर्ज कर लिया है, साइन करा लिया है। उसके बाद एफआईआर कराने दोबारा नहीं गए आप लोग? एफआईआर फिर दोबारा गए थे तो बोले जैसे वहाँ से रिपोर्ट आएगी वैसे एफआईआर होगा। मतलब आपको गुमराह किया जाए? जी, पहले बोले कि पहले वो एफआईआर नहीं होगा जब तक पीएम की रिपोर्ट नहीं आती पोस्टमार्टम। तो अभी आप क्या चाहते हैं आईजी? अब ये चाहते हैं कि आज सबसे निवेदन ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसी सज़ा हो ताकि जैसे मेरे बच्ची को तड़पा के मारा है साले को, उसी तरह से उसको भी सज़ा। सास को, ससुर को, पति सास को, ससुर है और बड़ी सब, वाली ननद। उसकी सास, 2 नंदे, ये उसका बाप और वो खुद आशीष मिश्रा, ये सब इन्वॉल्व थे मारने में और बच्ची को ख़त्म कर दिए तड़पा के भोपाल मारा। में रह के क्या करते थे वो? वो भोपाल में रह के सिक्योरिटी की नौकरी करता था और सरकारी आवास जो अलॉटमेंट होता उसमें रहता था। कहीं सास की नौकरी करते थे? सास की नहीं, प्राइवेट नौकरी करता सिक्योरिटी में। आपका नाम क्या? मेरा नाम त्रिविक्रम द्विवेदी, ग्राम सगरा, पोस्ट ऑफिस सगरा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।